नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके सामने जो मेहंदी को रंग उपन्यास के आधार पर दद्दाजी यानी डॉक्टर अविनाश के चरित्र संबंधी बातचीत करूंगा। दद्दाजी जो मेहंदी को रंग उपन्यास के केंद्रीय पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। उपन्यास का पूरा कथानक उनके आसपास घूमता है और पुरुष पात्रों में वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरुष पात्र हैं। उनका असली नाम डॉक्टर अविनाश है। दुर्भाग्यवश इंग्लैंड में रहते हुए वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और अपनी अपंगता के वशीभूत हो गए थे। उनके मन में भारत लौटकर विकलांगों की सेवा करने की भावना जगी। वे भारत वापस आए और उन्होंने हरिद्वार के पास एक अपरिचित स्थान पर अपंगों के लिए एक संस्था स्थापित की और इस संस्था की कार्यशाला में कृत्रिम पैर बनाए जाते थे और विकलांगों को निशुल्क लगाए जाते थे। इस सब कामों में दद्दाजी का संस्थापक के रूप में एक अविस्मरणीय योगदान था। कुशल संगठनकर्ता की दृष्टि से देखें तो संगठन करने की अपूर्व क्षमता उनके व्यक्तित्व में समाई हुई थी। अपनी कर्मठता, उच्च परमार्थिक विचारधारा, ईमानदारी और कुछ कर गुजरने की भावना ने उन्हें एक ऐसा क्रियाशील व्यक्तित्व प्रदान किया कि उन्होंने अपने बलबूते पर एक ऐसी संस्था का निर्माण कर लिया जिसका प्रत्येक सदस्य निस्वार्थ भावना से परिपूरित होकर कार्य करता था। संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता मास्टर जी ने तो उनकी प्रेरणा पाकर कृत्रिम अंग बनाने में दक्षता ही प्राप्त कर ली थी। वे नित्य नए नए प्रयोग करते रहते हैं। महिमा और रेखा जैसी सेविका, लक्ष्मण जैसा रसोई का व्यवस्थापक, शालिनी और शर्मा जी जैसे सहयोगी पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाते हैं और इसका परिणाम यही है कि भोजनशाला, प्रार्थना स्थल, विश्राम स्थल, कार्यशाला, कार्यालय सभी जगह का कार्य बड़े नियमित और व्यवस्थित रूप से होता है। संस्था की समस्त गतिविधियों के संचालन में भी दद्दाजी का एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में पूरा नियंत्रण है। दद्दाजी का स्वभाव परोपकारिता से परिपूर्ण है। वे सभी कार्य परोपकार की भावना से करते हैं। उनकी संस्था में अपंगों के लिए बनने वाले कृत्रिम पैर भी अपाहिजों को निशुल्क लगाए जाते हैं और साथ ही साथ उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी परोपकारिता की भावना से परिपूर्ण होकर की जाती है। इसीलिए उनकी संस्था ने पावन मंदिर का स्थान ले लिया और वहां रहने वाला और आने वाला भी अपने आप को एक पुजारी के रूप में अनुभव करता है। यहां तक ही नहीं अपितु जरूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ कर दद्दाजी अलग अलग स्थानों से लाते हैं और उन्हें अपनी संस्था में ठहराते हैं और उनकी सहायता करते हैं। दद्दाजी क्योंकि एक डॉक्टर हैं, उच्च शिक्षित हैं, इसलिए अनुशासन प्रियता का भाव उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। वे अपनी संस्था के सभी सदस्यों को अनुशासन में रखने के लिए प्रेरित ही नहीं करते, अपितु सभी को अनुशासित रखते भी हैं और स्वयं भी अनुशासित रहते हैं। संस्था में अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए हुए थे, जिन नियमों का सभी को अनिवार्य रूप से पालन करना होता था। प्रातःकाल एक निश्चित समय पर उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर प्रार्थना स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना, उसके बाद नाश्ते के लिए जैसे ही घंटी बजती है सबको एक साथ पहुंचना, निर्धारित समय पर दोपहर का और सायं का भोजन करने के लिए उपस्थित होना आदि कुछ ऐसे नियम हैं जो कि संस्था में बने हुए थे और सबके लिए इन नियमों की पालना करना आवश्यक था। जहां अनुशासित थे वहीं समय के पाबंद भी थे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं थी और अनुशासन की दृष्टि से ही संस्था में नर्स को बहन और सफाई तथा भोजन बनाने वाले कर्मचारियों को भाई कहकर बुलाना अनिवार्य था। दद्दाजी में आत्मसम्मान की भावना भी बहुत अधिक दिखाई पड़ती है। इसी कारण वे
इस संस्था को अपने बलबूते पर चलाते हैं। जब शर्मा जी उनके सामने संस्था को रजिस्टर्ड करवाकर सरकारी अनुदान लेने की बात कहते हैं, तब उनका आत्मसम्मान मानो विचलित सा हो जाता है और वे झल्ला उठते हैं। वे कहते हैं, रुपए, रजिस्ट्रेशन, स्वीकृति, आखिर इनके बगैर कोई सामाजिक कार्य नहीं चल सकता क्या? इसी क्रम में जब एक सज्जन ने प्रस्ताव किया कि वे संस्था में बने पावों का खर्चा आजीवन देते रहेंगे यदि उन बने पैरों में पर उनका और उनकी कंपनी का नाम खुदा रहे, तो इस बात को सुनकर दद्दा जी को क्रोध आ जाता है। वे उपहास के स्वर में कहते हैं, तुम सोचते हो मैं वैसे मुहर वाले पांव लगवाकर इन अपंगों को उस कंपनी का गुलाम बना दूं? उनकी बड़ी कंपनी के बाहर से दबे रहे इनके पांव, उठे ही नहीं? यह संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार वे उस कार्य योजना को नकार देते हैं। दद्दा जी स्पष्टवादी हैं। वे सीधी सच्ची बात करना पसंद करते हैं। बात को घुमा फिरा कर कहना उन्हें कतई पसंद नहीं। उनके कथन से चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो इस बात की परवाह नहीं करते और अपनी स्पष्टवादिता के कारण ही शर्मा जी को झकझोरते हुए कह देते हैं, मुझे तुम्हारा समाज ही पंगु दिख रहा है और समाज की बात करते हो। तुम शालिनी के पति की दूसरी शादी को नहीं रोक सकते थे? तुम बड़ी मीठी मीठी बातें करने वाले हो, 1 वर्ष में उसे ढांढस जाने वाले। क्या किया तुमने उसके लिए? सोचा है अब वो कहां जाएगी? उपन्यास में शुरू से लेकर आखिरी तक जब शालिनी को अपने पांव लगा लेने पर भी देखते हैं कि वह ढंग से कार्य नहीं कर रही, तो वह कहते हैं कि ये तुम्हारे पांव हैं, इन पांवों पर तुम्हें चलना है। ऐसे ही मर्दाने पांव हैं क्या तुम्हारे? इतने बड़े बड़े नाखून, इतने काले ऊपरी नसें, तुमने इसे अपना पांव माना कैसे? इस प्रकार वे एक स्पष्टवादी हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनकी इस बात से शालिनी को शायद दुख हो सकता है। एक सच्चे विश्लेषक के रूप में भी वे हमारे सामने आते हैं। समस्त संस्थावासियों से व्यक्तिशः मिलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनकी मानसिकता का विश्लेषण करते हैं। संस्था में कार्यरत चिकित्सक भी उनकी विश्लेषक बुद्धि से परिचित है। तभी तो शालिनी से बातचीत करते हुए डॉक्टर कहता है कि हम लोग हड्डी विशेषज्ञ तो नहीं हैं, किंतु न मालूम क्यों जिस जटिल स्थिति को हम नहीं संभाल पाते उसे दद्दा जी चुटकियों में सुलझा लेते हैं। दद्दा जी का शालिनी के प्रति बड़ा कोमल भाव है। वे संस्था के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन भावुक और एक अच्छे इंसान भी हैं। वे शालिनी की कार्यकुशलता और स्पष्ट विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हैं। ऐसा लगता है जैसे शालिनी उन्हीं की धारणाओं का निचोड़ प्रस्तुत करती है। जब भी उसके व्यवहार और स्वर की प्रशंसा करते थे तो कहते थे कि शालिनी, बड़ा मीठा स्वर है तुम्हारा, कल से तुम ही प्रार्थना गाओ। इस संबंध में एक स्थल पर लेखिका कहती भी हैं कि आज साक्षात अपनी धारणा के अनुरूप शालिनी को देख अतीत में ही खो गए। उनकी दृष्टि के भार से शालिनी समझ गई थी, नारी और पुरुष दोनों का सामाजिक संबंध कुछ भी रहा हो, कभी न कभी संबंधों के सारे दायरे लांघकर वे केवल नारी और पुरुष रह जाते हैं। इस प्रकार वे एक शालिनी के प्रति एक कोमल भाव अपने हृदय में रखते थे। इन सारी बातों के अतिरिक्त दद्दा जी के विशाल व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे वे हमेशा विकलांगों के प्रति चिंतित रहते थे। धैर्य उनके व्यक्तित्व में बहुत अच्छी तरह से हम देख पाते हैं। आत्मीयता का भाव, भावुकता, सहृदयता, करुणा और प्रेम, ये भी उनके व्यक्तित्व में समाहित गुण हैं जो उनके व्यक्तित्व को एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने रखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दद्दा जी का व्यक्तित्व मानवीय गुणों से पूरित एक श्रेष्ठ मानव का प्रेरणास्पद व्यक्तित्व है। धन्यवाद।